Hello guys, welcome to Noteman. Today we will start with this series of neural network. In this video, we will be covering the structure of biological neuron and what is actually a neural network. So first, neural network. It operates like a human brain. तो आपका जो neural network है, वो human brain से inspired है. जैसे कि ह्यूमन के ब्रेन्स में हमारे क्या होता है, न्यूरॉन्स पे हम वर्क कर रहा होता है हमारा ब्रेन. ठीक है, मल्टीपल न्यूरॉन्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं एंड वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ट्रांसफर करते हैं एंड उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं. सो जैसे कि आपका एक ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है, वैसे ही आपका उसी के बेसिस पे आपका नेटवर्क भी उसी तरह से काम करे, मशीन भी उस तरह से वर्क करे. इसलिए इसका नाम न्यूरल नेटवर्क पड़ा, क्योंकि ये न्यूरॉन्स पे बेस्ड था, यानी ह्यूमन ब्रेन पे बेस्ड था. क्लियर है? सो व्हाट एनएन कैन डू द ट्रांसलेट टेक्स्ट. मतलब ये आपका ऐसा ट्रांसलेटर वर्क कर सकता है कि आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करवाना हो, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, तो ट्रांसलेट टेक्स्ट कर सकता है. आइडेंटिफाई फेसेस कर सकता है, फेसेस को आइडेंटिफाई, फेस रिकॉग्निशन ही कर सकता है. रिकॉग्नाइज स्पीच भी कर सकता है. जैसे कि अगर आप लोग आपका एआई असिस्टेंट हो जाते हैं तो वो आपकी बात को समझ जाते हैं ना, तो ये काम भी एनएन कर सकता है. कंट्रोल रोबोट्स एटसेट्रा. मतलब कि इसमें जो ऑलमोस्ट है वो सिमिलर टू, अगर हमने लास्ट टाइम किसी ने अगर एमएल की सीरीज देखी तो मैंने उसमें बताया था कि उससे ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस मैच करती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनएन है वो आपका सबसेट ऑफ एमएल है. सबसेट ऑफ एमएल है एनएन आपका. जो आपका एमएल है वो सबसेट ऑफ एआई है. नाउ इट कम्स कि जब आपका एआई था तो एमएल की जरूरत क्यों पड़ी, एमएल था तो एनएन की जरूरत क्यों पड़ी. तो जो फर्स्ट आपका एआई आया था, एआई आपका इस पर्पज से आया था ताकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट कर सके. ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट कर सके मतलब कि जैसे कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, हम लोग चीजें समझते हैं, वैसे ही मशीन समझ पाए, इसलिए आपका एआई आया. देन एआई के बाद आपका एमएल आया और प्रिसीजन के लिए, ताकि ये क्या करे, ये सेल्फ लर्न कर सके, यानी खुद से सीख सके. अब मशीन जो हम मशीन को समझाना चाह रहे हैं, मशीन समझ तो रही है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस समझ तो रही है, बट वो खुद से लर्न कर सके और इम्प्रूव कर सके. इसके लिए एमएलआई टू बी और मोर प्रिसाइज. देन एमएल के बाद आपका एनएन आया. एनएन आपका आया कि वो ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट कर सके. तो इनके डिफरेंट वर्क हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी जो एप्लीकेशन है वो आपको कहीं ना कहीं सेम ही दिखेंगे. क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या है, क्योंकि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो किससे इंस्पायर्ड है, बायोलॉजिकल. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपका जो आर्टिफिशियल हमने क्रिएट करा है वो किससे इंस्पायर्ड है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है. तो ये आपका बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम है. तो ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस. ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये जितने भी ये हैं ये सारे आपके डेंड्राइट्स हैं. ये सेल सोमा है, इसको हम सेल बॉडी, सेल सोमा भी बोलते हैं या फिर सेल बॉडी भी बोलते हैं. अब ये आपके एक्सॉन्स हैं और ये इनके एक्सॉन के एंड टर्मिनल्स हैं. कौन से टर्मिनल्स हैं, एंड टर्मिनल्स हैं. जो आपका बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है वो मतलब कि ये ह्यूमन ब्रेन को, ये आपकी ह्यूमन ब्रेन में ये सिर्फ एक न्यूरॉन का डायग्राम है, लेकिन ऐसे ही मल्टीपल एक दूसरे के साथ बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, और जो कनेक्शन होता है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं. मैं आपको वन बाय वन कवर करवाती हूँ कि जो इसका स्ट्रक्चर है. फर्स्ट कम्स सोमा. सोमा इज व्हाट, सेल बॉडी. अब सोमा आपका करता क्या है, इट प्रोसेसेस द इनकमिंग एक्टिवेशंस को प्रोसेस करता है. जैसे कि या तो ये आपका सोमा था, ये आपकी सेल बॉडी थी. तो यहाँ पे एक और सेम ऐसा ही एक यहाँ पे भी अटैच्ड होगा, है ना, एक यहाँ पे भी इसके साथ अटैच्ड होगा. तो यहाँ से जो उसके पास एक्टिवेशन सेल्स आ रहे हैं, यहाँ से जो भी एक्टिवेशंस आ रही हैं, ये इनको प्रोसेस कर रहा है सेल सोमा, और इनको प्रोसेस करके वो यहाँ भेज रहा है, वो आउटपुट भेज रहा है, आउटपुट एक्टिवेशंस को सेंड कर रहा है. मतलब कि यहाँ से तो यहाँ पे एक और सेम ऐसी ही एंड टर्मिनल यहाँ पे था,
वो एन टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट था, इससे जो आउटपुट जनरेट होकर आया वो इस सेवा के पास आया, इस बॉडी के पास आया और इस बॉडी ने उसको प्रोसेस करा और उसको आगे फॉरवर्ड करके इस वाले एन टर्मिनल पे दे दिया। अब सेम इस वाले एन टर्मिनल पे जो आपका कनेक्ट होगा वो उसको प्रोसेस करेगा और आगे भेज देगा। तो इन जनरल जो आपका सोमा है वो क्या करता है, इनकमिंग एक्टिवेशंस को कन्वर्ट करके आउटगोइंग में आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है, नाउ सेकंड कम्स योर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या थे, ये आपके डेंड्राइट्स थे। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इट रिसीव्स द सिग्नल। ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल को। अब ये सिग्नल कैसे रिसीव कर रहे हैं, ये आपका डायग्राम है। अब ये जो है आपकी जो डेंड्राइट्स हैं ये किससे कनेक्ट होंगे, टर्मिनल से, क्योंकि यहाँ पर आपका एक और न्यूरॉन होगा। लाइक ये आपका एक न्यूरॉन है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, ये आपके एन टर्मिनल्स होंगे और ये आपके डेंड्राइट्स होंगे। तो ये इससे कहीं ना ये इससे कनेक्ट होंगे तभी तो आपका जो है वो ट्रांसफर हो पा रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो जब ये इससे कनेक्ट है तो डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि डेंड्राइट्स ही आपके टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। तो डेंड्राइट्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, सिग्नल रिसीव हो रहे हैं जो उसके सराउंडिंग है। देन नेक्स्ट और फिर यही डेंड्राइट्स क्या करेंगे, उन सिग्नल को प्रोसेस कर देंगे। जो आपका सोमा है इसके अंदर इन्हीं ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ से इनपुट लिया और इसने किसको दे दिया, आपके सोमा को दे दिया और सोमा ने आगे इसको सेम वही जो आपका सोमा वर्क कर रहा है उसने आगे ट्रांसफर कर दिया है। देन नेक्स्ट कम योर एक्सॉन। अब आपका एक्सॉन है, एक्सॉन क्या कर रहा है कि ट्रांसमिशन लाइट एज अ ट्रांसमिशन लाइट एक्ट कर रहा है। कैसे कि ये आपके एक्सॉन्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, यहां से तो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये एज अ कैसे वर्क कर रहे हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन की तरफ वर्क कर रहे हैं जो एक्टिवेशन भेज रहे हैं। यानी कि आपके यहां से इन्होंने एक्टिवेशन लेकर यहां भेज दिया, तो आपके एक्सॉन कैसे वर्क कर रहे हैं, एक ट्रांसमिशन की तरह वर्क कर रहे हैं कि यहां से इन्होंने लिया और ये आपके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये सारे टर्मिनल्स हैं, ये सारे टर्मिनल्स डेंड्राइट से कनेक्ट हैं। एक सेकेंड, ये एक्सॉन लिया जो आपके डेंड्राइट से रिसीव करा है एक्सॉन ने, उनको क्या करा, ये एन टर्मिनल्स तक आया और एन टर्मिनल्स पे जो नेक्स्ट डेंड्राइट्स कनेक्ट हैं, जो अगले डेंड्राइट्स कनेक्टेड हैं, उन डेंड्राइट्स को वो सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। जो आपका एक्सॉन है वो ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। एंड इन द वेरी लास्ट आप क्या आते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होते हैं कि जैसे आपका ये कनेक्टेड है तो इसके आगे एक और होगा जो कनेक्ट होगा, एक और कनेक्टेड होगा, इन डेंड्राइट से एक टर्मिनल कनेक्ट होगा। आपका एक्सॉन टर्मिनल इन डेंड्राइट से कनेक्ट होगा। तो इनके बीच में जो कनेक्शन है, जो पाथ है कि इस डेंड्राइट से इस एक्सॉन इस एक्सॉन टर्मिनल से इस डेंड्राइट तक भेजने में जो आपका ब्रिज है, उस ब्रिज को ही क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस कहते हैं। तो साइनेप्सिस क्या करता है, साइनेप्सिस आपका एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में ट्रांसमिशन का काम करता है। मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस करें। So that's how your biological neural network actually work। तो आपके जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हमने क्या करा है, हमने सेम ऐसे ही अपने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाए हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में हमने क्या लिया है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन में भी हमने एक इनपुट ले लिया, उस इनपुट में हमने नोट्स बनाए और नोट से हमने आउटपुट जनरेट करवा दिया है। तो लाइकवाइज जैसा कि आपका बायोलॉजिकल नेटवर्क है, हमने वैसा ही आर्टिफिशियल नेटवर्क क्रिएट करा है बेस्ड ऑन, जैसे आपके न्यूरॉन्स ह्यूमन ब्रेन की जैसे न्यूरॉन्स है वैसे ही हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। तो इसकी जो इक्विवेलेंस है कि आपके जो बायोलॉजिकल से और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या इक्विवेलेंसेस हैं, कैसे वो क्रिएट हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।